बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में फिर से मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज आपको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। प्रीपोजिशन क्या है, उनके भेद क्या हैं, प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इससे पहले क्लास में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग होते हैं उनमें से एडवर्ब, नाउन से एडवर्ब तक का प्रयोग, डिफिनीशन और उनके भेदों के बारे में बताए थे। अब उनके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। तो प्रीपोजिशन कहते किसे हैं? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में जो किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले लगकर सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताता है। फिर से देखिए कि प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में किसी नाउन के पहले आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताता है। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जिसे देखिए इसका डिफिनीशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो, क्या दिखाता है? टाइम, प्लेस स्थान, पोजीशन स्थिति और डायरेक्शन दिशा। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर क्या दिखाता है? समय को बताता है, स्थान को बताता है, स्थिति को बताती है और दिशा बताती है। ये इन सभी को बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले आता है और सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होता है उसके साथ क्या संबंध स्थापित करता है? क्या चीज़ का? टाइम को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है और दिशा। ये सभी को दर्शाने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। तो यहाँ देखिए ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के पहले जो ये लगा अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में भी बोल सकते हैं, के विषय में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ना प्रोनाउन के पहले ये लगा और इसके बीच में टॉकिंग किसके बारे में हो रहा है? तो तुम्हारे बारे में। तो यहाँ जो है ये क्या कर दिया? टाइम, संबंध का बोध करा रहा है इसके और इसके बीच में। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। ठीक,
यू गो टू स्कूल बाय बस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यू गो टू स्कूल बाय बस। वो किस चीज़ से स्कूल जाता है? बस से जाता है। नहीं, बस से जाता है या बस के द्वारा जाता है। तो स्कूल तुम किससे जाते हो? तो बस से जाते हो। यहाँ नाउन है, नाउन के पहले जो ये आया ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। कैट कहाँ बैठी हुई है? बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? ये कहाँ जो आया स्थान का बोध करा रहा है। तो स्थान क्या है? टेबल। इसके टेबल जो हुआ वो नाउन हुआ, इसके साथ जो ऑन लगा इसके पहले वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन। कहाँ बैठा हो? तो टेबल पर बैठा हुआ है। तो पर यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यहाँ अबाउट, फर्स्ट में अबाउट हो गया प्रीपोजिशन, सेकंड में बाय प्रीपोजिशन, टू भी प्रीपोजिशन ही है ना? टू भी क्या है? प्रीपोजिशन। ये भी प्रीपोजिशन है और ऑन भी प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन को सेंटेंस में जोड़कर किसी के स्थिति, किसी के का टाइम, किसी का डायरेक्शन का बोध करा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कि प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स हैं। प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स हैं? तो प्रीपोजिशन के 3 काइंड्स होते हैं। किसके अनुसार? उनके कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन के 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स? 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा बताने वाला प्रीपोजिशन, दिशा सूचक संबंध बोधक, है ना? तो दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन स्थिति के बारे में भी बताएगा, समय स्थान के बारे में भी बोध कराएगा। ये प्रीपोजिशन जो होगा तो उसको कहेंगे, जो प्रीपोजिशन स्थिति या स्थान के बारे में बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? उस प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन कहेंगे। अब आइए तीसरा और लास्ट में जो है तीसरा, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो समय का बोध कराता है, जो प्रीपोजिशन समय का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कार्य के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीन्स जानते ही हो, कार्य के अनुसार होता है। फंक्शन मीन्स होता है कार्य। तो कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन को कितने भेद होते हैं? प्रीपोजिशन के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट में आइए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो होता है दिशा का बोध कराता है। दिशा का बोध कराता है। जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा एक क्रॉस हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, अलोंग, डाउन, एट, इनटू, फ्रॉम। ये सभी क्या कहते हैं? डायरेक्शन का बोध कराते हैं।
इसलिए ये क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दूसरा है, सेकंड में है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। तो ये स्थान का भी बोध कराता है, पोजीशन का, स्थिति का भी बोध कराता है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? एवं के ऊपर, बिसाइड के बगल में, एमंग के बीच में, बिटवीन के बीच में। ये दोनों का अर्थ होता है के बीच में, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई भी वस्तु को जब बांटा जाए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई रहता है तो उसमें बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जो रहता है उसमें एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए, बिफोर मीन्स जानते ही हो कि पहले, बिहाइंड मीन्स के पीछे, और इन मीन्स अंदर भी होता है और में भी होता है। ठीक है, तो ये सब, इसके अलावे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन को दर्शाता है। इस तरह से ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक, अब आइए थर्ड काइंड्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें देखिए कि ये जो है प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन टाइम का बोध कराएगा, टाइम के बारे में बताएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर, बाय, टू, एट, बिफोर, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ये सभी जो है टाइम का बोध कराता है। इसके अलावे और भी प्रीपोजिशन हैं जो टाइम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक, तो प्रीपोजिशन तो समझ गए। अब चलिए इसी क्रम में आपको कंजक्शन भी बता दिया जाए कि रहने दें, कंजक्शन अगला दिन नहीं। तो प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग ने समझ चुके होंगे। आप लोगों को समझने में अगर दिक्कत होगी तो वो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो और इसका जो PDF होगा, ये वीडियो जाएगा, उसके बाद हम PDF भेजेंगे और उसके बाद होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तो आप बना करके मेरे मोबाइल नंबर पर भेजेंगे और इन्हें जो भी डिफिनीशन ग्रामर में लिखाया जा रहा है, डिफिनीशन हुआ, काइंड्स हुए, तो वो सभी को रिवीजन करते रहना, याद करते रहना है। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।